हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया और आ गई हूँ एपिसोड 4 लेके ऑफ द बुक थियरी ऑफ कर्मा। और ज़्यादा टाइम पास करे बिना फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर मैं बहुत बोलने लगती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हमने लास्ट जो है एपिसोड छोड़ा था वो संचित कर्म पे छोड़ा था। एक अमेजिंग सा महाभारत का एग्जाम्पल देने वाली थी मैं, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये संचित कर्म क्या होता है। वो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। Taking one more example from the epic Mahabharata, King Dhritarashtra, when he lost all his 100 sons in the battlefield, inquired of Lord Krishna as to why he met with such a disastrous loss, even though he did not remember to have committed any such horrible sin during his present lifetime. तो धृतराष्ट्र जो है वो कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि मेरे 100 के 100 पुत्र जो है, बेटे जो है, वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में सबके सब मर जाते हैं, और मुझे नहीं याद कि मैंने इस जन्म में ऐसा कोई पाप किया हो कि ऐसे जिसकी वजह से मेरे को ऐसा फेस करना पड़े कि मेरे 100 बेटे मर गए। 100 एक भी बच्चा चला जाए तो कैसा फील होता है, ये वो लोग जानते होंगे जिनका गया है। ठीक है, तो 100 बच्चे चले जाए, ऐसा तो कौन सा पाप कर दिया मैंने, मुझे नहीं याद मैंने इस जन्म में ऐसा कोई भी पाप किया हो। Lord Krishna, out of respect and sympathy for him, gracefully bestowed upon him divine vision so that he could visualize for himself the heinous act perpetrated by him in any of his previous births, which was responsible for his current misery. Thus aided, Shri Dhritarashtra discovered that 50 births back, when he was a hunter of birds, he once threw his burning net on a tree, causing 100 small baby birds to be entrapped and burnt to ashes, while the remaining big birds flew away, but they became blind due to the scorching heat of the burning net. The effect of this horrible sinful deed was that Shri Dhritarashtra became and remained blind all throughout his present life and also lost his 100 sons. कृष्ण भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी जिससे वो देख सके कि ऐसा कौन सा पाप उन्होंने किया था जिनकी वजह से उनके 100 बेटे जो है मर जाए। तो उनको पता चला कि 50 जन्म पहले, ठीक है, एक दो नहीं, 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र जो थे वो एक हंटर थे। उन्होंने अपना एक जलता हुआ नेट ऐसे ही किसी पेड़ पे फेंक दिया जहाँ पे लगभग 100 जितने बेबी बर्ड्स थे वो सब जल के मर गए उस बर्निंग नेट की वजह से, और कुछ जो थे वो उड़ गए, लेकिन वो इतनी हीट, नेट की इतनी हीट की वजह से उनकी आंखें बर्न हो गई एंड वो अंधे हो गए। इसकी वजह से धृतराष्ट्र जो है वो करंट बर्थ में ही वॉज ब्लाइंड एंड उनको 100 बच्चे हुए जो मर गए। इसका मैं एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो इस बुक में है कि नहीं, बट मेरी दादी ने मुझे बताया था कि धृतराष्ट्र को पहले के वो 50 सालों तक ऐसे अच्छे कर्म भी करने पड़े जिसकी वजह से उनको 100 बेटे हो ऐसा भी वरदान मिले। मतलब 100 बेटे होना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो इस लायक हो पाए कि उनके 100 बच्चे हो, उसके लिए 50 साल के उनके कर्म लग गए। समझ रहे हो आप कंसेप्ट? मतलब हो सकता था कि धृतराष्ट्र जो हंटर थे उसके नेक्स्ट जन्म में ही उनको ये फल मिल जाए, लेकिन उनके ऐसे कर्म ही नहीं थे अच्छे कि वो 100 बेटे पैदा करें एंड देन उसके बाद भगवान उनको वो खराब वाले कर्म का फल दे। तो वो 50 जन्म तो उनके अच्छे कर्म करने में चले गए। तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स चीज चल रहा है पीछे। हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है, हमें सिर्फ आज दिख रहा है कि हम आज ऐसे हैं, हम अभी ऐसे कर्म कर रहे हैं, बट दिस सोल ट्रैवल्स, ये हम सब जानते हैं, एंड दैट कैरीज विथ इट ओनली द कर्मा एंड नथिंग एल्स। वो अपने साथ हर जन्म में सिर्फ कर्म का बैलेंस लेके जाता है और कुछ नहीं। श्री धृतराष्ट्र wondered and further inquired from Lord Krishna as to why that wanton and sinful act did not immediately rebound on him to punish him in the same birth or even during his immediately next birth, and why it remained dormant as sanchit karma for such a long period of 50 lifetimes. हाँ, वही पॉइंट आ गया जो मैं कह रही थी, मेरी दादी ने बताया। Lord Krishna smiled and replied that his past sinful deed had to wait for an opportune time, up to 50 births, during which time he could earn and accumulate enough pious deeds to merit him to be eligible to get 100 sons in one lifetime, so that his previous sinful sanchit karma could instantly confront him with the effects of evil action. मतलब उनको वही 50 साल तक कलेक्ट करने पड़े वो अच्छे कर्म जिससे उनको 100 पुत्र हो, और फिर वो एक कर्म की वजह से उनके 100 पुत्र मर जाएं।
कर्मा इज ब्यूटीफुल बट कर्मा इज ऑल्सो बिच। एक्चुअली हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं कि कर्मा ब्यूटीफुल है या बिच। Thus nobody can escape or avoid the punishment for his sinful actions even after 50 or 500 births। हमें लगता है कि एक आध जन्म में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जन्मों जन्मों तक कैरी होंगे और हमको पता भी नहीं होगा कि साला ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। Of course the sinful deeds will remain latent and dormant as sanchit karmas waiting for the opportune time to confront the person. So long as the stock of pious meritorious deeds is not fully exhausted, the sinful deeds will not be able to attack the person and will bide their time, but in any event will not allow the person to escape। वो बोलते हैं ना कि अगर मुझे ऐसे, मैं पहले बहुत सवाल करती थी तो मुझे वो मेरे कलीग ने ऐसे समझाया था कि एक टिन है जिसके नीचे नल लगा हुआ है। अब वो टिन में 50% गेहूँ भरे हैं और 30% बाजरी है और रिमेनिंग कितने परसेंट होता है मैक्स कर लो, 20% जो है वो मकई है, ठीक है। अब वो नल नीचे से मैं चालू करती हूँ टिन का, तो नीचे से वीट गिर रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो टिन के अंदर वीट है या बाजरी है या मकई है, क्या है। मैं बस टिन खोलती हूँ और उसके ऊपर मकई डालती जाती हूँ और नीचे देखती हूँ वीट, गेहूँ ही गेहूँ निकल रहा है। मैं इतना सारा मकई डाल रही हूँ पर ये क्या है, नीचे इसमें से गेहूँ क्यों निकल रहा है? वो क्योंकि पहले से स्टोर्ड है उसके अंदर, जो मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वो स्टोर्ड है। जब तक वो वीट पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो मकई नहीं निकल सकती उसके अंदर से। ये ऐसा कंसेप्ट है। So long as the stock of his pious meritorious deeds is not fully exhausted, the sinful deeds will not be able to attack the person. His sins will catch up with him at the most opportune time and will definitely attack him even after hundreds and thousands of births. Thus there is neither delay nor any chaos or confusion in the realm of God। हम ऐसा बोलते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, पर देर भी नहीं है frankly, because ये first in first out वाला कंसेप्ट है, ठीक है। पहले जो आया उसका फल पहले मिलेगा ना, बाद में आया उसका बाद में मिलेगा। तो देर जैसा कंसेप्ट है ही नहीं। जब तक वो गेहूं खत्म नहीं हो जाता तब तक मकई नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था पूरा का पूरा संचित कर्मा। किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, वो फील फ्री टू कमेंट डाउन अपने व्यूज़, अपने क्वेश्चंस, एवरीथिंग। मुझे आप लोगों के भी क्या व्यूज़ जान के बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक पर्सन के व्यूज़ ही हैं, ऑथर के व्यूज़ ही हैं, नॉलेजेबल पर्सन के व्यूज़ हैं। आप भी अगर कुछ भी जानते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन। अब हम आते हैं लास्ट प्रारब्ध कर्मा पे, डेस्टिनी, फेट और लक। There are heaps and heaps of lofty mountain full of unripe sanchit karmas piled up and counting to billions and billions of millions, that is innumerable sanchit karmas deposited in balance at the credit of each and every person, earned and accumulated by him during his past innumerable births since time immemorial. They do not become ripe to give fruits all at a time in one birth, only a very few of them। प्रारब्ध कर्मा वो होते हैं, वो संचित कर्मा ही हैं, लेकिन बहुत 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 सारे संचित कर्मा। अब ये ऐसा है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 60 से 70 साल, ठीक है। इतने पीरियड में हम कितने कर्म करते हैं, करंट भी और कितने किए हुए हैं पहले के भी, कितनों के फल मिल जाएंगे। लाइफ सिर्फ पूरी की पूरी कर्म का फल थोड़ी है। हम नए कर्म भी तो करते हैं, हम नए एक्शंस लेते हैं, हम नए विचार सोचते हैं, वो सब भी अकम्युलेट होते हैं। उसमें भी कुछ क्रियमान कर्म होते हैं या शॉर्ट पीरियड के संचित कर्म होते हैं जिनके थोड़े टाइम में हमको फल मिलना होता है। तो कुछ प्रेजेंट कर्मों के भी तो फल मिल रहे हैं, सारे के सारे पास्ट के फल थोड़ी हैं। तो कुछ प्रेजेंट के मिल रहे हैं, कुछ पास्ट के मिल रहे हैं, ऐसे करके एक 60 से 70 साल के एज गैप में सारे फल मिल जाना, पुराने जितने भी जन्म हमने जिए हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रारब्ध क्या होता है, हमारी डेस्टिनी बन जाती है कि वो कैरी होता रहता है हमारे फ्यूचर के बर्थ्स में। और कोई जो है पैदा हो जाता है, मेरा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये अमिताभ बच्चन के घर, और कोई जो है पैदा होता है रोड पे किसी हट में, झोपड़पट्टी में। ये क्यों होता है? बिकॉज हमने ऐसे संचित कर्मस कलेक्ट किए हैं जो अब हमारा प्रारब्ध बन गया है। प्रारब्ध यानी डेस्टिनी, अब हमारी डेस्टिनी बन गई। इसको मैं नॉर्मली प्रारब्ध को इस तरीके से ही समझाती हूँ लोगों को कि अगर मैं अभी 60 ईयर्स की हूँ, ठीक है, मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैंने किसी का मर्डर कर दिया और नेक्स्ट डे मेरी डेथ डिसाइडेड थी, इसलिए मुझे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। डेथ, बर्थ एंड डेथ तो डिसाइडेड है भगवान के, तो मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो इसका मतलब ऐसा कि मैंने मर्डर किया उसका मुझे फल ही नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा फ्यूचर के जन्मों में, ठीक है। तो ये वो मेरा प्रारब्ध बन के आता है आगे कि ऐसी मुझे डेस्टिनी फेस करनी पड़ेगी कि कहीं कोई पर्सन मुझे वो मर्डर का फल दे किसी भी तरीके से। ओनली अ वेरी फ्यू ऑफ देम, से अबाउट 10,000 संचित कर्मास out of this whole tremendous stock become ripe and ready to give fruits during one lifetime. They are called prarabdha karmas.
readily destined to give fruits commonly known as fate, luck, fortune, destiny. अच्छा, प्रारब्ध एक्चुअली हमारी डेस्टिनी ही है। जो बहुत सारे संचित कर्मास है ना, समझो 50,000 हमारे ऐसे संचित कर्मास हैं जिनके हमको फल मिलने हैं, लेकिन इस जन्म में मैं जीने वाली हूँ समझो 50 साल, वो 50 साल में मुझे 10,000 संचित कर्म के ही फल मिल सकते हैं। तो ये जो 10,000 संचित कर्म क्या है, ये मेरी डेस्टिनी है। अब ये फल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा आएगा, कि मेरे पेरेंट्स ऐसे होंगे, कि मेरा करियर ऐसा होगा, कि मेरे लुक्स ऐसे होंगे, कि मैं ये सिटी में पैदा होंगी। ये सब चीज़ें जो है, जो राइपेंड संचित कर्म है, वो हमारा प्रारब्ध है, मतलब हमारी डेस्टिनी। समझ गए ना? Strictly according to these prarabdha karmas, a person gets a particular type of body, parents, wife, children, wealth, caste, creed, race, sex, environment, etc. Just appropriate to enjoy, suffer and exhaust his prarabdha karmas destined during his present lifetime. He cannot leave his present body till he has fully enjoyed, suffered and exhausted all these prarabdha karmas during his present life, even though he is totally bedridden or suffering due to paralysis and other diseases and desperately craving for freedom from his crippled body. क्या अमेजिंग लाइन है। 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। एक तो ये लिखा है until he is fully enjoyed, suffered and exhausted. enjoyed मतलब अच्छे कर्म जो किए उसका रिवॉर्ड एंजॉय करें, सफर्ड बुरे जो किए उसका फल सफ़र करे, एग्जॉस्टेड जो नॉर्मल थे, जो ड्यूटी वाले थे, जो ना अच्छे थे ना बुरे थे, उसको एग्जॉस्ट करे, उसको ख़त्म करे। ये 3 चीज़ जब तक नहीं होती तब तक पर्सन जो है अपना देह, अपनी बॉडी छोड़ नहीं सकता। जो प्रारब्ध, जो राइपेंड संचित कर्मस है, जो पक गए संचित कर्म, जो डिसाइडेड है कि इस जन्म में मिलेंगे, वो सफ़र, एंजॉय, एग्जॉस्ट किए बिना हम मर नहीं सकते। चाहे हमें पैरालिसिस हो, चाहे हम कोमा में हो, चाहे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अगर हमारा ये सफ़र करना लिखा है कि हम पैरालाइज होके पड़े रहेंगे और लोग हमारी सेवा करेंगे, लेकिन सुना सुना के करेंगे, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज रिटन। चाहे कुछ भी हो जाए, वी कैन नॉट escape our prarabdha. But as soon as his prarabdha karmas destined to be enjoyed during his present lifetime are fully exhausted, he immediately becomes free from this body and again gets a new body to enjoy other new prarabdha karmas, say about 20,000, which have become ripe by that time to give him fruits. क्या वंडरफुल पॉइंट है यार। अगर आप ये समझ जाओ ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कब मरने वाले हो। पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, मेरे जो राइपेंड संचित कर्म जैसे ही खत्म होंगे, वैसे ही बुलावा आ जाएगा ऊपर से, किसी भी फॉर्म में, चाहे कोई बीमारी से, चाहे कोई एक्सीडेंट से, चाहे पीसफुली, चाहे सुसाइड से। सुसाइड भी कर रहा है तो दैट्स नॉट हिज एक्शन, दैट इज डिसाइडेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। Unfortunately, by exhausting his predestined prarabdha karmas during one lifetime, he creates and accumulates much more new karmas during the same lifetime, which again gets deposited in the stock of his previous sanchit karmas, and this situation is repeated in every birth. ये साइकिल बन जाता है। मैंने जैसे कहा ना कि हम पुराने फल सिर्फ भोग ही तो रहे हैं, बहुत सारे नए कर्म भी तो कर रहे हैं, जो क्रियामान भी है, जो संचित भी है। क्रियामान वाले इमीडिएटली मिल जाएंगे, संचित वाले वो फिर से कलेक्ट हो जाते हैं और वो 50,000 वाली लिस्ट लाख तक पहुंच जाती है, और ये साइकिल चलता जाता है। Thus the vicious cycle goes on uninterruptedly, increasing instead of decreasing the total balance of sanchit karmas at the end of each birth. The stock of sanchit karma is increasing by leaps and bounds as the new accumulation is much more than the expenditure during each birth, and there is no end to this process. Therefore, the cycle of birth and death goes on indefinitely, and there does not appear to be any hope or chance for liberation or emancipation. ये एक पूरा साइकिल हो गया, और जब तक इसको हम ख़त्म नहीं करते तब तक हम इससे छूट नहीं सकते। छूटते हैं तो वो मोक्ष हो जाता है, जैसे हम सब जानते हैं। इसके लिए श्री शंकराचार्य जी ने लिखा था, और एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था गॉड को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जथारे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे. Repeated births and repeated deaths and repeatedly sleeping in the womb of mother, this ocean of sansar is really difficult to cross. Oh God, kindly save me and help me to cross. उन्होंने प्रे किया कि ये साइकिल से तो फिर तुम्हें छूट ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कर्म तो करने ही पड़ते हैं ना, उसके बिना कैसे चलेगा। तो मुझे बताओ कि मैं इसमें से छूटूं कैसे, निकलूं कैसे, मुझे क्रॉस करने में हेल्प करो। ऐसा उन्होंने प्रे किया।
यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा प्रारब्ध कर्मा का पॉइंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रियमान, संचित और प्रारब्ध कर्मा क्या होते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा कि डेस्टिनी क्या होती है। और हम जब तक ये डेस्टिनी जो है, जो हमारे ही कर्म से बनी हुई है, उसको भोग नहीं लेते तब तक हम नहीं जा सकते। अब उसको भोगना कैसे है पीसफुली, हम उसको कैसे एग्जॉस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं, क्या है, ये सब हम देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, stay blessed, fulfill all your prarabdha karmas happily, keep smiling and we will meet in the next episode। हाँ, जाने के पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो।